हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा सहायक प्राध्यापक परीक्षा 2024 में जो आपका सेकंड पेपर होगा, यानी जो आपका सब्जेक्ट होगा, उसका सिलेबस क्या रहेगा। तो हमारा सब्जेक्ट है राजनीति शास्त्र, यानी कि पॉलिटिकल साइंस, जिसका सिलेबस डिस्कस करेंगे हम लोग। इसमें टोटल 10 यूनिट दी गई हैं, जिसमें फर्स्ट यूनिट में आपका सिलेबस है प्राचीन भारतीय राजनीतिक विचारक कौटिल्य एवं और शांति पर। तो प्राचीन भारतीय राजनीतिक विचारक हैं, जिनमें कौटिल्य है और शांति पर है। फिर आधुनिक भारतीय विचारकों की बात करें तो गांधी है, एम.एन. रॉय है, अरविंद घोष है, जयप्रकाश नारायण है, भीमराव अंबेडकर हैं और सावरकर हैं। इसी तरह यूनानी राजनीतिक विचारक हैं कुछ, जो यूनानी पुराने राजनीतिक विचारक हैं, उनमें प्लेटो और अरस्तु। और यूरोपीय विचारक, मतलब जो नए विचारक हैं या मध्यकालीन के बाद के विचारक हैं, उनमें आपका मैकियावली, हॉब्स, रूसो, बेंथम हैं, मिल हैं, ही मार्क्स हैं, ग्रीन हैं। और आधुनिक राजनीतिक विचारकों में आपके लेनिन हैं, माओ हैं, ग्रामसी हैं और रॉल्स, नॉजिक और सामुदायिकवाद है। इसी तरह हम बात करें, ये आपका फर्स्ट यूनिट हो गया। सेकेंड यूनिट में बात करें तो सेकेंड यूनिट में आपका लिखा हुआ है सेकेंड यूनिट में क्या है, अवधारणाएं एवं मुद्दे। मध्यकालीन राजनीतिक विचारक की बात है। मध्यकाल में जो मध्यकाल है, उसमें राजनीति में जो विचार थे वो कैसे थे। तो इसमें चर्च राज संबंध अपन लोग पढ़ेंगे, दो तलवारों का सिद्धांत पढ़ेंगे। और इसी तरह इकाई 2 के अंदर ही एक सब यूनिट है व्यवहारवाद एवं उत्तर व्यवहार। एक तरह से ये तुलनात्मक राजनीति वाला टॉपिक हो जाता है, व्यवहारवाद एवं उत्तर व्यवहारवाद। राजनीतिक सिद्धांत का पतन पढ़ेंगे, पुनरुत्थान पढ़ेंगे, यहीं हम रॉल्स को पढ़ेंगे, आमंड एंड बर्वा को पढ़ेंगे, ये सब चीज़ें। राजनीतिक संस्कृति पढ़ेंगे। इसी तरह बात करें तो प्रजातंत्र, स्वतंत्रता एवं समानता, ये कुछ विचारधारा हैं। फिर व्यक्तिक एवं सामाजिक न्याय भी पढ़ेंगे, सोशल जस्टिस की बात करेंगे, जॉन रॉल्स जिस जस्टिस की बात करते हैं। और फिर विचारधारा की भूमिका में परिवर्तन, मतलब विचारधारा की भूमिका में परिवर्तन, मतलब विचारधारा की भूमिका में जो परिवर्तन के लिए लेनिन, माओ, गांधी का योगदान है, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। इसी तरह इकाई यूनिट 3 की बात करें तो यूनिट 3 में आपका है तुलनात्मक राजनीति। तुलनात्मक राजनीति एक अनुशासन के रूप में तुलनात्मक राजनीति का विषय, प्रकृति, क्षेत्र पढ़ेंगे। फिर तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन के उपागम पढ़ेंगे, पारंपरिक उपागम, संरचनात्मक, प्रकार्यात्मक उपागम, आमंड एवं पावेल का, और व्यवस्था और मार्क्सवादी विचार, ये सब तुलनात्मक राजनीति में पढ़ेंगे। इसी तरह तुलनात्मक राजनीति में शासन के अंगों के बीच तुलना करेंगे, विभिन्न देशों की या राष्ट्रों की जो कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका है, उनका तुलनात्मक परिप्रेक्ष्य में संबंध एवं अंतर पढ़ेंगे। इसी तरह राजनीतिक विकास की बात करेंगे हम, और राजनीतिक आधुनिकीकरण की भी बात करेंगे। राजनीतिक संस्कृति की बात करेंगे, राजनीतिक समाजीकरण की बात करेंगे, राजनीतिक संचार और राजनीतिक अभिजात, और प्रजातंत्र का अभिजात सिद्धांत पढ़ेंगे, जो मिल्स, पैरेटो आदि विचारकों द्वारा है। तो उसका प्रजातंत्र का विजनवादी सिद्धांत भी हम पढ़ेंगे। इसी तरह हम बात करें यूनिट 4 की, तो यूनिट 4 में आपका है राष्ट्रीय आंदोलन है। राष्ट्रीय आंदोलन है और संवैधानिक विकास है, मतलब भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था के बारे में इसमें पढ़ना होगा। मौलिक अधिकार पढ़ेंगे, प्रस्तावना पढ़ेंगे, विशेषताएं पढ़ेंगे, निर्देशक तत्व पढ़ेंगे, कर्तव्य पढ़ेंगे, और सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन के साधन के रूप में संविधान या संवैधानिक संशोधन क्या हुए, उनका पुनरावलोकन है। उस सुप्रीम कोर्ट द्वारा न्यायिक समीक्षा है। और संरचना और प्रक्रिया पढ़ेंगे। संरचना और प्रक्रिया किसकी? संसद की पढ़ेंगे। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, संसदात्मक व्यवस्था की कार्यशैली आदि सब का हम अध्ययन करेंगे। और इसी में हम पढ़ेंगे संघवाद, संघवाद भी पढ़ेंगे। भारत में सिद्धांत और व्यवहार, स्वायत्तता की मांगे और पृथकतावादी आंदोलन पढ़ेंगे। केंद्र राज्य संबंध भी पढ़ेंगे, और उच्च न्याय, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बारे में भी पढ़ेंगे, और न्यायिक पुनरावलोकन पढ़ेंगे, न्यायिक सक्रियता पढ़ेंगे, जनहित याचिका पढ़ेंगे, न्यायिक सुधार पढ़ेंगे।
अगर हम और बात करें तो भारतीय संदर्भ में या भारत के संविधान या राज्य व्यवस्था के संदर्भ में हम राजनीतिक दलों की बात करेंगे, दबाव समूहों की बात करेंगे, राजनीतिक संचार की बात करेंगे, जनमत की बात करेंगे, कृषि के आंदोलनों की बात करेंगे, चुनाव व्यवहार क्या होगा, चुनाव आयोग कैसे कार्य करता है, वर्ग जाति लिंग पिछड़े महिलाओं से संबंधित जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं और राष्ट्र के निर्माण में जो एकीकरण की समस्याएं हैं, उन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। अगर हम यूनिट 5 की बात करें तो यूनिट 5 में आपका है लोक प्रशासन का एक अनुशासन, मतलब यूनिट 5 जो है वो आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित है। इसमें हम लोक प्रशासन का अनुशासन के रूप में विकास, लोक प्रशासन के अध्ययन के उपागम और निर्णय निर्माण और पर्यावरणात्मक और व्यवस्था विकास प्रशासन की बात करेंगे। अगर संगठन के सिद्धांतों की बात करेंगे लोक प्रशासन में, संगठन के नियम पढ़ेंगे, सूत्र और स्टाफ एजेंसी क्या होती है, आदेश की एकता क्या होता है, सोपान और नियंत्रण का क्षेत्र क्या होता है, इनमें विभिन्न विचारकों के क्या योगदान हैं, इन सब चीज़ों का हम अध्ययन करेंगे। केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण की बात करेंगे, संगठन के प्रचार औपचारिक और अनौपचारिक की बात करेंगे, सार्वजनिक निगम क्या हैं, संगठन के विभाग क्या हैं, इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी करें। मुख्य कार्यपालक क्या है, उसके प्रकार, कार्य और भूमिका क्या होगी, इसके बारे में भी हम इस यूनिट में पढ़ेंगे, यूनिट नंबर 5। तो हमने यूनिट नंबर 5 तक कवर कर लिया है। अगर हम यूनिट और टोटल यूनिट 10 हैं, जिसमें यूनिट 6 आपकी ये भी लोक प्रशासन से संबंधित है, जिसमें हम बात करेंगे कार्मिक प्रशासन की, जिसमें भर्ती, प्रशिक्षण, मतलब सिविल सेवकों की भर्ती, प्रशिक्षण, पदोन्नति, अनुशासन, मनोबल, नियोक्ता कर्मचारी संबंध, नौकरशाही की भी बात करेंगे, नौकरशाही में सिद्धांत पढ़ेंगे, प्रकार पढ़ेंगे, भूमिका पढ़ेंगे, मैक्स वेबर का पढ़ेंगे नौकरशाही का सिद्धांत, लोक सेवक और मंत्री के बीच क्या संबंध है उनके भी हम पढ़ेंगे। इसी तरह हम यूनिट 6 में नेतृत्व और निर्णय प्रक्रिया में इसकी भूमिका पढ़ेंगे, संचार पढ़ेंगे, भारत में विकास योजना और प्रशासन, नौकरशाही और विकास की चुनौतियां, उदारीकरण का लोक प्रशासन पर प्रभाव, ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे। वित्तीय प्रशासन की भी बात करेंगे, हम बजट की बात करेंगे, लेखा परीक्षा की बात करेंगे और सुशासन की बात करेंगे, प्रशासनिक भ्रष्टाचार की समस्याएं पढ़ेंगे, पारदर्शिता पढ़ेंगे, जवाबदेहिता पढ़ेंगे, सूचना का अधिकार पढ़ेंगे, जो 2005 में सूचना का अधिकार अधिनियम आया था, उससे पहले ये विश्व में कैसे आया, भारत में कैसे इंट्रोड्यूस हुआ, इन सब चीज़ों के बारे में भी बात करेंगे। ओम्बड्समैन और लोकपाल एवं लोकायुक्त की भी बात करेंगे। आगे हम चले तो यूनिट 7 की बात करते हैं। यूनिट 7 में हम आप पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन के विभिन्न सिद्धांत और उपागम। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के विभिन्न सिद्धांत और उपागम, आदर्शवादी, यथार्थवादी, व्यवस्था, खेल, संचार और निर्णय निर्माण उपागम की बात करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय मतलब ये जो यूनिट 7 है आपकी, वो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से संबंधित है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में शक्ति की बात करेंगे, हित की बात करेंगे, विचारधारा की बात करेंगे, शक्ति के तत्व, अधिग्रहण, मार्गेंथाउ को भी इसी में पढ़ेंगे, शक्ति का उपयोग पढ़ेंगे और सीमाएं पढ़ेंगे। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की विचारधारा का अर्थ समझेंगे, भूमिका समझेंगे, प्रासंगिकता समझेंगे। शस्त्र और युद्ध की नीति भी इसी में पढ़ेंगे। जातीय संघर्ष पढ़ेंगे, संघर्षों की प्रकृति पढ़ेंगे, उनके कारण क्या थे, नाभिकीय और जैव रासायनिक युद्ध, शस्त्र स्पर्धा, शस्त्र नियंत्रण और निरस्त्रीकरण, विवादों का शांतिपूर्ण समाधान व कूटनीति, डिप्लोमेसी भी पढ़ेंगे। शीत युद्ध को भी पढ़ेंगे। ये जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शीत युद्ध चला 1991 तक, उसके बारे में भी पढ़ेंगे। गठबंधन पढ़ेंगे, गुटनिरपेक्ष आंदोलन भी पढ़ेंगे और शीत युद्ध का अंत और वैश्वीकरण भी पढ़ेंगे। अंतर्राष्ट्रीय कानून में राज्यों के अधिकार और कर्तव्य भी पढ़ेंगे। हस्तक्षेप पढ़ेंगे, संधि विधि पढ़ेंगे, युद्धों पर रोक और उन्मूलन, उनकी समाप्ति कैसे हुई, उन पर क्या क्या संधियाँ बनी हैं, इन सब चीज़ों के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। अगर हम बात करें यूनिट 8 की, तो यूनिट 8 भी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से संबंधित है। इसमें हम पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का राजनीतिक अर्थशास्त्र, नौ अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था, जिसमें हम वर्ल्ड बैंक पढ़ेंगे, IMF पढ़ेंगे, WTO पढ़ेंगे और दक्षिण सहयोग, विश्व व्यापार संगठन, नव उपनिवेशवाद और निर्भरता, और कुछ क्षेत्रीय संगठनों के बारे में भी पढ़ेंगे। जैसे ये देखो आ ही गए क्षेत्रीय संगठन, ये सार्क हो गया, आसियान हो गया, ओपेक हो गया, OS हो गया, G20 हो गया, इन सब के बारे में भी अपन लोग डिस्कस करेंगे।
अगर हम बात करें तो संयुक्त राष्ट्र संघ भी पढ़ेंगे, इसका उद्देश्य क्या है, इसके लक्ष्य क्या है, विश्व व्यवस्था में यह कैसे काम करता है, इसने इसके चार्टर में क्या चीज़ें हैं, यह कैसे शांति स्थापित करने की बात करता है, वित्तीय प्रबंधन कैसे करता है, और विश्व व्यवस्था को बनाए रखने के लिए मतलब विश्व में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए कैसे प्रयास करता है, कैसे काम करता है, इन सब चीज़ों के बारे में भी हम पढ़ेंगे। और अंतर्राष्ट्रीय मामलों में भारत की भूमिका पढ़ेंगे, भारत के पड़ोसी देशों से संबंध पढ़ेंगे, युद्ध सुरक्षा संबंधी सरोकार पढ़ेंगे, मध्यस्थ की भूमिका पढ़ेंगे, भारत के पाकिस्तान से संबंध, बांग्लादेश से, श्रीलंका से, चाइना से, पड़ोसी देशों से संबंध पढ़ेंगे, इनके साथ उसके युद्ध हुए हैं, युद्ध में भारत ने कैसे भूमिका निभाई, कूटनीति क्या रही भारत की, या भारत की विदेश नीति क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। भारतीय विदेश नीति की विलक्षण विशेषताओं की बात करेंगे, जिसमें हम नेहरू की विदेश नीति की बात करेंगे, चाहे गुटनिरपेक्ष आंदोलन हो या फिर लोकिस्ट पॉलिसी हो या फिर पूर्व गुजराल से डॉक्ट्रिन हो या इंदिरा गांधी की विदेश नीति हो, इन सब चीज़ों के बारे में भी हम बात करेंगे यूनिट 8 में। यूनिट 9 की बात करें तो यूनिट 9 में हम राज्यों के पुनर्गठन की बात करेंगे, मध्य प्रदेश का निर्माण कैसे हुआ इसके बारे, ये एक तरह से ये मध्य प्रदेश के बारे में थोड़ी विशेष यूनिट है। तो मध्य प्रदेश का निर्माण कैसे हुआ, मध्य प्रदेश का विभाजन कब हुआ, जब छत्तीसगढ़ राज्य अलग हुआ 2000 में, तो मध्य प्रदेश में क्या स्थिति थी उस समय की बात करेंगे। मध्य प्रदेश की राजनीति के निर्धारित तत्व और विशेषताएं पढ़ेंगे। राज्यपाल की नियुक्ति कैसे होती है, मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद की नियुक्ति कैसे होती है, उसका संगठन कैसे है, कार्य कैसे करता है, क्या भूमिका निभाता है, मध्य प्रदेश की विधानसभा में क्या शक्तियां हैं, अध्यक्ष की भूमिका क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में भी हम बात करेंगे। अगर हम बात करें मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का संगठन क्या होगा, क्षेत्राधिकार होगा, भूमिका, इसके बारे में भी बात करेंगे। मध्य प्रदेश की दलीय व्यवस्था एवं मुख्य राजनीतिक दल, मध्य प्रदेश में चुनाव राजनीति और मतदान व्यवहार की भी बात करेंगे। इसी तरह हम बात करें यूनिट 10 की, तो ये भी मध्य प्रदेश से ही संबंधित है। यूनिट 10 भी तो ये भी मध्य प्रदेश से ही संबंधित है। तो मध्य प्रदेश का प्रशासन क्या होगा, सचिवालय, मुख्य सचिव, सचिव, आयुक्त, जिला प्रशासन, इन सब चीज़ों के बारे में भी बात करेंगे। मध्य प्रदेश में ग्रामीण व्यवस्था, स्थानीय स्वशासन, संगठन की शक्तियाँ, शहरी स्थानीय प्रशासन, संगठन एवं शक्तियाँ, स्थानीय स्वशासन मतलब पंचायती राज, शहरी निकाय, नगर पालिका, ये सब चीज़ों के बारे में भी बात करेंगे। मध्य प्रदेश का राजनीतिक परिदृश्य पढ़ेंगे, जिसमें जनजाति, पिछड़े एवं वंचित वर्गों के उत्थान एवं नक्सली समस्या से जुड़े मुद्दों के बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे। मध्य प्रदेश की राजनीति में महिलाओं का योगदान पढ़ेंगे। अब मध्य प्रदेश में विकास की राजनीति पढ़ेंगे। तो इन सब चीज़ों की बात करेंगे हम। और ये आपका सिलेबस हो गया पॉलिटिकल साइंस का, जो MPPSC द्वारा आयोजित सहायक प्राध्यापक परीक्षा है जो 2025 में अभी जून में होगी, तो उसका ये सिलेबस था। आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं इस सिलेबस को। ये आपका 10 यूनिट है टोटल, और यूनिट 1 से यूनिट 10 तक टोटल हैं, और आप लोग अपनी तैयारी को इस सिलेबस के अकॉर्डिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसी तरह हम फर्स्ट पेपर का भी सिलेबस डिस्कशन करेंगे। हाँ, एक बात और कि इस सिलेबस में आपको सब्जेक्ट से 150 क्वेश्चन आने हैं। 150 में एक क्वेश्चन प्रत्येक 4 नंबर का रहेगा। तो इसलिए इस सिलेबस का खास महत्व है आपके सब्जेक्ट के सिलेबस का। तो आशा है कि आप लोग मन लगाकर अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई स्टार्ट कर दिए होंगे, और आगे भी हम इसी तरह की वीडियो लाते रहेंगे आपके सिलेबस को कवर करने के लिए। तो धन्यवाद। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।